हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो सर लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ाया था ये जल्दी से बता दीजिए। लास्ट क्लास में जी हमने पढ़ाई करी थी एजुकेशन, टीचिंग का पहला लेक्चर शुरू हुआ था और उसमें हमने एजुकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। सर आज क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे जी टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है नहीं, और उसके आगे कुछ टीचर रिलेटेड शब्द जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्लास में, ज्यादा लेट ना करते हुए। नहीं, हाँ जी सर, देखिए मीनिंग ऑफ टीचिंग देखिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी कोई इंसान, ठीक है, अपने में कोई वैल्यू ऐड करता है या कोई चीज सीखता है तो उसको जी हम बोलते हैं क्या? लर्निंग। और उस लर्निंग के लिए, ठीक है, एक इंसान होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको बोलते हैं जी टीचर। और जब कोई टीचर कोई लर्निंग देता है, ठीक है, अपने स्किल्स के थ्रू या किसी मेथड्स के थ्रू या किसी टेक्निक्स के थ्रू, तो वो जो टेक्निक्स देकर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है उसको जी हम बोलते हैं क्या? टीचिंग। फिर से बोलूं? हाँ जी सर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जी कि जब कोई लर्नर, या कैसे कहेंगे, जब कोई इंसान अपने में कोई वैल्यू ऐड करता है या कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं जी क्या? लर्निंग। और उस लर्निंग, ठीक है, वो जो लर्निंग लिया उसके लिए एक बहुत अच्छा इंसान रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इंसान होता है जी कौन? टीचर। अब जब टीचर अपने स्किल्स के थ्रू या किसी टेक्निक्स के थ्रू या मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाता है या उसमें कुछ बदलाव लाता है, उसको जी हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी टीचिंग। तो देखिए टीचिंग क्या होता है, आइए पढ़ते हैं, है ना। आपके बुक की ओर चलते हैं। क्या कहता है जी टीचिंग? कह रहा है टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। देखिए जी, एजुकेशन हमने पढ़ा तो एजुकेशन ही का पार्ट कौन है? टीचिंग है जी। टीचिंग उससे बाहर तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। कह रहा है क्या? वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन इज क्या? टीचिंग है। कह रहा है इज एंड इज अ स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। स्किल और अंडरस्टैंडिंग को इम्पार्ट करने का एक जी स्पेशल फंक्शन है। कह रहा द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। क्या बात, मेन काम क्या है जी टीचिंग का? कि लर्निंग को इफेक्टिव करना। आप अगर कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसको वो चीजें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। सॉरी, मैंने क्या बोला कि मेन फंक्शन क्या है टीचिंग का? कि जब आप कुछ बच्चे को समझा रहे हो या कुछ बात बता रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए उसी वे में जिस वे में आप समझाना चाह रहे हो। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी टीचिंग इफेक्टिव, सॉरी लर्निंग इफेक्टिव कराया एक टीचर ने। नहीं, हाँ जी सर। तो क्या बोल रहा है? द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग। बोल रहा है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? जब टीचिंग का रिजल्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने टीचिंग करा दिया आपको तो लर्निंग आपकी हो गई क्या? कंप्लीट। हाँ जी। कह रहा है टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग वेज। देखिए क्या क्या रास्ते हैं टीचिंग करने का। कह रहा है टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। सर ट्राइपोलर प्रोसेस कैसे? दो ही लोग तो थे, लर्नर और टीचर। नहीं भाई साहब, आप तक पहुंचने के लिए किसी एक मीडियम की जरूरत पड़ी, उसको क्या बोलेंगे? थर्ड वाला नहीं है वो? कौन? सर आप तो आ रहे हो ना यूट्यूब पे, तो वही तो। या फिर आप पढ़ा रहे हो कैसे? ऑनलाइन, तो वो क्या? मेथड्स। तो ये भी क्या है? एक जरिया जिसके थ्रू आपको तक मेरी क्या बात पहुंच रही है और आप कुछ सीख रहे हो। तो क्या बोल रहा है? टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस in which a teacher or material bring changes in students behavior through this set of activity design। क्या बोला? बोला सर बोला टीचिंग क्या है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जिसमें से क्या करना पड़ता है जी? अगर एक टीचर या तो किसी मटेरियल के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू या किसी टेक्निक के थ्रू क्या करता है? स्टूडेंट के बिहेवियर में
चेंज लाता है। नहीं, हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं जी, टीचिंग बोलते हैं। कह रहा है टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। क्या बोल रहा है, टीचिंग एक पर्पसफुल डायरेक्शन है। हाँ जी, बिल्कुल पर्पसफुल है। मेरा पर्पस क्या है कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए, आप चीजों को सीख जाएं। और मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या है, मैनेजमेंट है इसका। बिल्कुल सही बोल रहा है जी। नहीं, जब मैं आप तक बात पहुंचा दूं और आप तक बात पहुंचने के बाद वो आपको समझ आ जाए, इसी को तो क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। कहता है टीचिंग इज अ प्रोसेस। क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन प्री डिटरमाइंड गोल्स। बोल रहा देखिएगा, टीचिंग क्या है जी, एक प्रोसेस है जहां क्या करता है, एक टीचर लर्नर्स को किसी अदर वेरिएबल्स के थ्रू क्या करता है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है, काम करता है। कैसे सर, इसका एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपको क्या पढ़ना है जी, यूजीसी नेट पढ़ना है। ठीक, मुझे पता था यूजीसी नेट में पढ़ा सकता हूं। आप स्टूडेंट हो, आपको अच्छा लगेगा मेरा क्लास तो आप देखोगे जी सर। तो क्या हुआ, एक प्रोसेस तैयार हो गया कि मैं एक टीचर था, मेरा क्या पर्पस था कि बच्चों को यूजीसी नेट पास कराना है, पर्पस। अब किसके थ्रू, तो सर यूट्यूब के थ्रू नहीं, ऑनलाइन मोड में आपको पास कराना है। और क्या करना है, अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करना है। मतलब क्या, यूजीसी नेट पास कराने का जो मेरा गोल था वो अचीव करवाना है, आप लोग को पास करवाना है। तो क्या था, टीचिंग एक प्रोसेस था। नहीं, हाँ जी, कह रहा है टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर्ड डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो देयर डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। बोल रहा है टीचिंग एक एक्टिविटी है। टीचिंग सिर्फ आपको फॉर्मल एजुकेशन देना नहीं है। टीचिंग का मतलब कि भाई साहब आपको हर वो लर्निंग्स देनी है, आप बच्चे को हर वो चीज सिखाना है जिससे क्या हो, आप एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह सकें, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। नहीं, और आपकी नॉलेज और स्किल्स क्या हो, इंप्रूव हो सके। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल कह रहे हो। तो टीचिंग क्या जी, एक एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, चाइल्ड को, कि भैया तुम कुछ सीखो, कुछ नॉलेज एक्वायर करो, स्किल्स को लो और अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम करो, सोसाइटी को लेकर बेनिफिट्स की बात सोचो। कह रहा है, और क्या कह रहा है जी, और कह रहा है टीचिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग क्या कहता है, बोलता है भाई साहब जितनी भी एक्टिविटीज है, आप एजुकेशन जितना देना चाह रहे हो अदर्स को, उसको हम लोग टीचिंग बोलेंगे। कह रहा द पर्सन who provides education is called teacher and his duty to encourage the student learn the subject। पूरा जो टीचर, जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, उसको टीचर कहते हैं। और उसकी ड्यूटी क्या है कि स्टूडेंट लर्न कैसे करे उस सब्जेक्ट को, उसको एनकरेज करना चाहिए। नहीं, ड्यूटी टू एनकरेज स्टूडेंट लर्न द सब्जेक्ट। कि भाई साहब जैसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या, मैं एक टीचर, आप क्या स्टूडेंट, अब मैं बोलता हूं बेटा पढ़ लो, नहीं तो नेट होगा। क्यों नहीं होगा, नेट नहीं होगा जब आप नहीं पढ़ोगे, ये तो फैक्ट वाली बात है। जब आप पढ़ लोगे तो नेट हो जाएगा। और उम्मीद इतना है कि जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसीलिए कहता है कि भाई साहब टीचर का ड्यूटी क्या है, इनकरेज करना कि स्टूडेंट सीखेंगे कैसे, सीखते कैसे हैं सब्जेक्ट को। आइए, कह रहा है टीचिंग मींस इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्या है, इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट और टीचर है। दे पार्टिसिपेट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। कह रहा है टीचिंग इज द स्ट्रेटजी फॉर हाउ अ टीचर सेटिस्फाइज हिज स्टूडेंट्स थ्रू हिज इफेक्टिव लर्निंग। बोल रहा है टीचिंग वो भी है भाई साहब कि कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने इफेक्टिव टीचिंग के थ्रू क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको मेरी बातें समझ ही ना आए तो आप आओगे, नहीं आओगे, आप पढ़ोगे ही नहीं, आप बोलोगे अरे यार क्या फालतू बकवास कर रहा है। लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो क्लियरली समझ में आ रही है, तो आप बोलोगे नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, चलते हैं सर के क्लास में एक बार पढ़ लेंगे। नहीं, हाँ जी, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जो टीचिंग। अब देखिएगा टीचिंग के कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, आइए देखते हैं। कुछ एक दो डेफिनेशन पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं, चलिए
रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है टीचर के बारे में और टीचिंग के बारे में, देखते हैं। कहता है अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। बोलता है भाई साहब अगर एक टीचर तब तक नहीं पढ़ा सकता, ट्रूली अच्छे तरीके से टीच नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना सीखता रहे। तो मैं आज भी आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लेता हूँ, नहीं हाँ जी सर सीखता हूँ। कहता अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ऑन फ्लेम। देख रहे हो ये बात बोला गया। कह रहा है एच.सी. मॉरिसन ने क्या बोला, बोला टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर एजुकेशन ऑफ द लेटर। बोल रहा है भाई साहब देखो इनका थॉट देखो कितना अच्छा थॉट है। ये बोल रहे हैं भाई साहब टीचिंग क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है किसके बीच में, एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी यानी कि मैं और एक लेस मैच्योर पर्सनालिटी कौन यानी कि तुम्हारे बीच में, जो किस चीज के लिए बना है, डिजाइन एजुकेशन के लिए बना। बोला फर्दर एजुकेशन को कैसे पढ़ाना है लिखाना है बताना है भैया ये एक टीचर बता सकता है। चलिए जी अब आपके चलते हैं, ये डेफिनेशन और देखा है दे रखा है आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं जी टीचिंग, ये हमने देखा है टीचिंग क्या होता है। अब देखिए जी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। नहीं हाँ जी सर टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स क्या बोल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स योर इंटरेस्ट इन टीचिंग। बोल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है टीचिंग में। नहीं हाँ जी सर बिल्कुल सही। कह रहा है योर हार्ट इज सेइंग टू यू टीच समवन बिकॉज यू गिव नॉलेज टू अदर विल इंक्रीज योर नॉलेज। अगर आपका दिल ये कह रहा है कि भाई साहब आपको पढ़ाते हैं और आपको पढ़ाने की वजह से मेरा भी नॉलेज इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वी विल से दिस इंटरेस्ट एज ए टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम लोग क्या कहेंगे इस इंटरेस्ट को, कि आपका दिल कह रहा है बार बार कि भाई साहब उसको पढ़ाओ उसकी वजह से आपका भी नॉलेज इंक्रीज होगा, तो इस इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड कहेंगे। कह रहा है योर हार्ट वांट टू प्रमोट एजुकेशन। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप एजुकेशन को प्रमोट करो, एजुकेशन दो, तो उसको क्या कहेंगे, टीचिंग कहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड कहेंगे। इफ यू वांट टू बिकम ए परफेक्ट टीचर, क्या बोल रहा है, अगर आप एक परफेक्ट टीचर बनना चाहते हो तो यू वांट टू नो दी टीचिंग, आपको टीचिंग जानना ही पड़ेगा। कह रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग द कैंडिडेट who want to enter the teaching profession on the basis of their knowledge and skill। बोल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है भाई साहब, बोल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड वो सारी चीजें हैं जिससे एक कैंडिडेट को इवेल्युएट कर सके कि क्या वो टीचिंग प्रोफेशन में जाने लायक है या नहीं है, उसके नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर। अब इसको देखिएगा, जैसे आप यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या करिएगा सर, जैसे यूजीसी नेट क्वालिफाई होंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि भाई साहब आपको देख पाए कि क्या आप सच में टीचर बनने के लायक हैं। अगर टीचर बनने के लायक हैं तो आपका नॉलेज और आपके स्किल्स को चेक कर रहा है, और उसके बाद अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो फिर क्या बोलेगा, बोलेगा भाई साहब आप टीचर बनने के लायक हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहा है इट रेफर्स टू द बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड क्या रिक्वायर करता है जी, कहता है बेसिक क्वालिटीज जो सक्सेसफुल टीचर आपको बना सकता है। कह रहा है वो क्या क्या है, कौन सी क्वालिटीज, कहता है इट इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, एक तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, दूसरा इंटेलिजेंस आप में होना चाहिए, एटीट्यूड नजरिया भी होना चाहिए सबके समान वाला, और मैनी अदर फैक्टर्स, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए, तो आप क्या एक टीचर बनने के लायक हो। अब आइएगा जी एम्स ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, मतलब टीचिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सुनने में तो एक जैसी लगेंगी बट बेसिकली वो बहुत उसमें क्या है डिफरेंसेस है ना। आइए तो क्या क्या वर्ड्स है सर देखते हैं। कहता है टीचिंग मेक्स एंगेजमेंट विद द लर्नर्स टू इनवेल देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। क्या बोल रहा है, टीचिंग किसके लिए क्या एंगेजमेंट कर देता है, लर्नर्स को, क्या उसके अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को और प्रोसेस को। कह रहा है टीचिंग कॉन्टिन्यूम रेफर्स टू एन अप्रोच वेयर द लर्नर जनरेट हिज और हर ऑन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिएगा जी ये टीचिंग एम्स ऑफ टीचिंग में टीचिंग कॉन्टिन्यूम होते हैं जिसमें टीचिंग रिलेटेड 4
टर्म्स आते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है जी, पहला है ट्रेनिंग, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा है इंडोक्ट्रिनेशन। देखिएगा जी, इसको ये जो टीचिंग है ना इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये हम हाईएस्ट हो गया, और इसको बोलते हैं जी लोवेस्ट। राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, लोवेस्ट, लोवेस्ट, है ना, ये हो गया जी हाईएस्ट और दूसरा हो गया जी लोएस्ट। अब जो देखिएगा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वो आपके बिलीव और नॉलेज को पूरी तरीके से बदलने के लिए होते हैं, और जो आपके लोएस्ट लेवल है वो आपके बिहेवियर में बदलाव करने के लिए होते हैं। सर बिलीव और नॉलेज बदलने का मतलब, बिलीव और नॉलेज बदलने का मतलब हो गया भाई साहब कि आपका पूरा तरीके से माइंड वॉश कर देना। कैसे कैसे माइंड वॉश होता है, आप नालायक लोग को देखते हो, वो लोग बच्चे 18 साल 20 साल के 17 साल के 16 साल के जो बच्चे होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो लोग कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। तो उन लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को माइंड वॉश किया जाता है कि अब वो तो कैसे करते वो लोग जाने, लेकिन सोचो उन लोगों को किस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है कि वो लोग एक चीज के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो सोचो इस लेवल की बिलीफ बना, जैसे किसी इंसान को भगवान पे बिलीफ है, किसी को किसी और चीज पे बिलीफ है, तो बिलीफ को चेंज करना, किसी एक सिस्टम को चेंज करना। जैसे अभी तक मैं ये मान रहा था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई आया और इतना तरीके से मेरा माइंड वॉश कर दिया और मेरे को बोला भाई साहब भगवान नहीं होता, और मैंने उस बात को मान लिया, इसको बोलते हैं जी बिलीफ में चेंज करना। इस तरह की जो हाईएस्ट लेवल की जो कॉन्टिन्यूम है उसको क्या बोलते हैं, चेंज और बिलीफ, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। और जो लोवेस्ट लेवल का है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग, ये क्या होता है, ये बेसिक लेवल की चीजें होती हैं, जैसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिए जाते हैं ना आपके कॉलेजेस में, बहुत सारे की ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारे फॉर्मल ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी चीजें क्या है जिसमें आपके बिहेवियर बदलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी ट्रेनिंग और कंडीशनिंग। आइए डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। चलिए जी, क्या कह रहा है, कह रहा है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग, समझने के लिए इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन एंड क्या बोल रहा है, हियर इज ए ब्रीफ डिस्कशन इज गिवन बिलो। देखिएगा जी एक एक करके हम चारों को समझेंगे, कंडीशनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, और फिर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन। तो शुरू हम लोग करते हैं जी ट्रेनिंग से, नहीं पहले इन चारों का कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर शुरू ट्रेनिंग करेंगे। कह रहा था टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग होता है भाई साहब कुछ चीजें कंडीशन कर देना, मतलब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि सुबह उठना है, तो रोज सुबह उठना एक कंडीशन बना देना, है ना, कंडीशन कर देना, इसको बोलते हैं जी कंडीशनिंग। जैसे क्या कह रहा है, it aims to develop intellect and broader scope with a vast curriculum, while on the other hand conditioning is the modification of behavior and learning habits। हाँ देखिएगा जी, लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करना, इसको क्या बोलते हैं जी, कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे सर लर्निंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें सर, तो लर्निंग हैबिट डेवलप करने के लिए मान लेते हैं कि आपने ये सोचा रोज हम सुबह 5 बजे उठेंगे, तो एक दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन उठा, 4 दिन उठा, आप थोड़ा थोड़ा घबराए, नहीं उठ पाए, ये किए वो किए, और लास्टली आपने जब लर्निंग हैबिट डेवलप कर लिया तो आप रोज 4 बजे उठने की आपकी क्या हो गई, आदत हो गई। तो वो लर्निंग हैबिट्स डेवलप करना वो उसको बोलते हैं जी कंडीशनिंग। और टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या बोलता है डेवलप इंटेलेक्ट और बॉर्डर स्कोप करना वास्ट करिकुलम के साथ, उसको बोलते हैं जी टीचिंग। ठीक है, कहता है इन कंडीशनिंग द करिकुलम इज फिक्स्ड और डन बाय द रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर, हर बार वो रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर होते रहता है। तो टीचिंग में क्या फर्क, टीचिंग इंटेलेक्ट के लिए होता है और कंडीशनिंग का मतलब हैबिट्स डेवलप करवाना होता है, जो लर्निंग ऑफ हैबिट्स होता है, जहां हम रिपीटेशन के साथ काम करते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं जी। कहता है टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग एज teaching is mostly theoretical and usually refers to classroom learning while that, अब देखिए
टीचिंग को क्या बारे में बोला, ये तो थ्योरेटिकल होता है और मोस्टली कहाँ होता है, क्लासरूम में होता है। वाइल ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड इट रिफर्स टू द वर्कशॉप, सेमिनार, रोल प्ले, सिमुलेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट इज द की ऑफ एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। बोल रहा है भाई साहब टीचिंग क्या है, टीचिंग थ्योरेटिकल काम है और ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग है जी आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस जो हमारे वर्कशॉप में, सेमिनार्स में और कहां यूज किया जाता है, रोल प्ले, सिमुलेशन सब जगह यूज किया जाता है। कहता है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट एज, कैसे डिफरेंट है जी, क्या कह रहा है एज इंस्ट्रक्शन इज द आर्ट ऑफ टेलिंग द लर्निंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। देखिए इंस्ट्रक्शन तो सीधा सीधी यही हो गया ना कि आप अपने लर्नर को यानी कि स्टूडेंट्स को ये बता रहे हो कि भाई साहब क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि नॉलेज देने के लिए, नॉलेज को इंपार्ट करने के लिए विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मान लो किसी एक सब्जेक्ट में आपको टीचर क्लास में आता है, बताता है हाँ भाई साहब ये इसमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, उसको क्या बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे। लेकिन बोल रहा है while instruction means the development of potential of individual, ये भाई साहब टीचिंग लिख दिया गया, इसको इंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, ये देखिए ये गलत है, इसको इंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, जहां पे आपको सॉरी शिट सही दिया गया है, इंस्ट्रक्शन पहले दे दिया गया है, तो ये टीचिंग। तो इंस्ट्रक्शन क्या था भाई साहब, इंस्ट्रक्शन ये था कि बता देना कि भाई साहब हाँ आपको ये करना है, ये नहीं करना। और टीचिंग क्या है, टीचिंग मतलब डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल को बताना, वो क्या हो जाता है, वो है जी टीचिंग, ठीक है। फर्क समझ में आया इंस्ट्रक्शन में? सर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ डायरेक्ट बोल देना कि भाई साहब ये करो ये नहीं करो, हम बता दिए। और टीचिंग में क्या करना होता है, एक बच्चे की इंडिविजुअल पोटेंशियल को निखारना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जी टीचिंग। अब आइए टीचिंग और इंडोक्ट्राइनेशन, क्या होता है टीचिंग और इंडोक्ट्राइनेशन, आइए देखते हैं उसको भी। कह रहा है teaching and indoctrination are different as introduction poses the belief that there is only one solution to the problem, while teaching points out that there are different solutions often to same problem। देखिएगा जी इंडोक्ट्रिनेशन में मैंने ये बताया आपको बिलीव बनाना, बिलीव कैसा कि एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जैसे वो गंदी बात बताया था ना मैंने वो ये आतंकवादी वाली, कि भाई साहब उन लोग को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, उन लोग को एक ही चीज लगता है भाई इसके लिए जान दे देना है हमको, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। और टीचिंग क्या है, टीचिंग है भाई साहब एक प्रॉब्लम को कई तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं जी। लीजिए जी आप क्या जी आज इसको इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीचिंग के और भी वर्ड्स जो है उसके डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।